स्टडी बाय मुकेश मुक्कू में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे हुआ, इसके बारे में आज आपको वो पूरा समझाया जाएगा। इसमें आता है प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश लाइट क्या है, तो आप जानते होंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख के देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख के देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँख के देखने की क्षमता प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को डेफिनेशन याद हो गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की देखने की क्षमता प्रदान करता है। आपको इस पे यह समझना है कि अगर आप एक कमरा में बंद हो जाते हैं, कमरा में बंद हैं, अगर आपके पास लाइन कट जाती है तो उस कमरे में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसमें प्रकाश जा रहा है कि नहीं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें प्रकाश जाता है कि नहीं, ये आप लोग को समझना है। अगर आप एक कमरे में बंद हो जाते हैं तो उसमें अगर कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी आपको कुछ दिखाई देता है, तो समझिए उसमें प्रकाश है तभी आपको दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख के देखने की क्षमता प्रदान करता है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं कुछ भी चीज़। जब तक प्रकाश न होगा जब तक हम कुछ भी अपना आँख से नहीं देख सकते हैं। अगर आपके पास कमरा में लाइट लगा हुआ है, अगर लाइट ही बंद हो जाएगा, अगर उसके बाद भी आपको कुछ कमरा में दिख रही है, तो समझिए उसमें कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है तभी आपको समझिए कि दिख रहा है। जब तक आपके पास लाइट नहीं आएगा तो समझिए कि कमरा में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आप रात में सोए हुए होंगे और आपके पास लाइन कट जाएगी। अगर आप रात में उठते हैं तो गेट यहाँ है, आप सो रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ खोल रहे हैं गेट, यहाँ खुलेगा गेट। ऐसा आपके पास कभी न कभी हुआ होगा। तो इसमें कैसे ऐसे हो गया, मेरे पास आँख है, आँख से दिखना चाहिए था ना कि गेट यहाँ है, यहाँ हम क्यों टो रहे हैं। तो इसमें अगर ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ गेट प्रकाश नहीं था, वहाँ आपके पास क्या नहीं था, तो वहाँ आपका प्रकाश नहीं था। जब तक आपके पास प्रकाश नहीं रहेगा तो आप अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। आपके लिए जितना आँख जरूरी है उतना आपके लिए भी प्रकाश भी जरूरी है। इसके प्रकाश क्या है आप समझ गए होंगे कि कुछ भी देख रहे हैं तो हमको देखने में जो क्षमता प्रदान करता है वह प्रकाश है। जो प्रकाश ऐसा चीज हो जो हमें देखने की ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख की देखने की क्षमता प्रदान करता है। इतना में आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। इसके बाद आता है प्रकाश में सबसे पहले 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कण है, और इसने न्यूटन ने बोला कि प्रकाश कण है, और यह नियम भी दिए कि अगर किसी वस्तु पर आप प्रकाश ऐसे लाते हैं तो प्रकाश आती है और सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसने इसके लिए परिवर्तन अपवर्तन का भी नियम दिया। इसने प्रकाश कण है, इसके लिए न्यूटन ने प्रकाश का परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन का नियम दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश कण है, क्योंकि यह
सीधी रेखा में गमन करते हैं, क्योंकि जब अगर यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश के आपको बोर्ड पर देखिए परछाई दिखाई दे रहा होगा। जो मेरा हाथ है इसका परछाई जो दिखाई दे रहा है, जब लाइट यहाँ से सोचे जा रही है तो इसका परछाई पीछे दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोले कि प्रकाश एक प्रकार का कण है जो सीधी रेखा में गमन करते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे जब यहाँ से सीधा लाइट आप मेरा हाथ पर जा रही है तो इसका परछाई बोर्ड पर बनती है। तो इसीलिए बोले न्यूटन ने बोला कि प्रकाश कण है और यह सीधी रेखा में गमन करती है। जब अगर वस्तु पर किसी सीधी प्रकाश लाते हैं तो यह परिवर्तन सीधी रेखा में करते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है हाइगेंस। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है हाइगेंस। तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग है। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग है। हाइगेंस ने कहा कि यह प्रकाश एक प्रकार का तरंग है जो टेढ़ी मेढ़ी से गमन करती है। तो न्यूटन ने बोला कि प्रकाश अगर तरंग है तो कैसे है, तो तरंग कैसे है यह हाइगेंस ने कहा कि अगर प्रकाश कण होता तो पत्ते की परछाई जो इस तरह से होती, पत्ता जो इस तरह से होती है तो पत्ते की परछाई गोल क्यों। पत्ता के आप देखे होंगे पेड़ के नीचे अगर कहीं भी जाइएगा तो पेड़ का जो पत्ता होता है अलग डिजाइन का होता है और उसका जो परछाई बनता है परछाई बिल्कुल गोल बनती है। तो उसने बोला कि अगर प्रकाश कण है, हाइगेंस बोले कि अगर प्रकाश कण है तो पत्ते की परछाई गोल क्यों। अगर कण है, अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है तो इसमें जैसे आपको मेरा हाथ देखिए, अगर प्रकाश सीधी रेखा में यहाँ से गमन करती है तो यहाँ सीधा प्रकाश दिखाना चाहिए। यहाँ जैसे मेरा हाथ है इस तरह से इसमें परछाई आना चाहिए। तो उसी तरह से अगर पेड़ की पत्ता अगर टेढ़ा है, हल्का तिरछा तिरछा से पत्ता जब बनी होती है तो उसका परछाई गोल क्यों बनता है। यह पूछ रहे हैं हाइगेंस। किससे पूछ रहे हैं, तो न्यूटन से। तो न्यूटन बोले उतना हम नहीं जानते हैं अगर प्रकाश कण है, क्योंकि यह सीधी रेखा में आती है और सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप जानते होंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उत्तन बिंदु, खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो उसी ने बोलते हैं कि यहाँ से देखिए जब मेरा हाथ है या कोई वस्तु है उसका वस्तु का पीछे अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर इस तरह से अगर करती, तरंग से अगर गमन करती, तो जो वहां से अगर वस्तु के ऊपर ऐसे जब वस्तु बना हुआ है, मान के चलिए कि यहाँ से ऐसे वस्तु है, जब ऐसे वस्तु बना होता है तो इसका पीछे परछाई नहीं बनना चाहिए था। अगर टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से जब तक प्रकाश आता फिर यहाँ से ऐसे आता फिर इसको नीचे भी तो जाता है अगर जब टेढ़ी मेढ़ी, तो इसीलिए बोला कि यहाँ से एकदम बिल्कुल सोझे आता है, इसलिए इसका परछाई पीछे बनता है। यह कौन का सिद्धांत दिए, न्यूटन ने। उसके बाद सिद्धांत दिए हाइगेंस ने कि यह तरंग सिद्धांत। तरंग किसे कहते हैं, तो दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग कहते हैं। दो लगातार श्रृंग और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग कहते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1800 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में जब तक न्यूटन भी खत्म हो जाते हैं और हाइगेंस भी खत्म हो जाते हैं। न्यूटन भी खत्म, हाइगेंस भी खत्म। जब तक ये दोनों खत्म हो जाते हैं उस टाइम तक ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रकाश कौची है, तो प्रकाश कण है और सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है। 1700 ईस्वी में ऐसा हुआ कि अगर आधा आदमी से पूछा जाए तो बोलते थे कि प्रकाश कण है, तो फिर आधा आदमी कहता है कि आपको नहीं पता है। हाइगेंस ने कहा है कि प्रकाश तरंग है। अगर आप जानते हैं प्रकाश कण है तो प्रकाश कण है तो पत्ते की परछाई गोल क्यों बनती है। यह क्वेश्चन पूछते हैं हाइगेंस वाले से। तरंग जो कहता है आदमी, मतलब 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी में ऐसा हुआ कि किसी से पूछा जाए तो आधा लोग कह रहे हैं कि प्रकाश कण है, जो न्यूटन की तरफ से रहते थे वो बोलते थे कि कण है। आधा लोग कहते हैं कि प्रकाश तरंग है। आधा कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है, आधा बोल रहे हैं प्रकाश कण है। अब किसका बात सत्य है, तो जो बोलते थे कि प्रकाश कण है तो वो बोलते थे तरंग वाला से। तरंग वाला पूछते थे उससे तो पत्ते की परछाई गोल क्यों।
होना चाहिए कि अगर जब प्रकाश कण है तो पत्ता की परछाई गोल क्यों, जैसा पत्ता है वैसा क्यों नहीं बनता है। तो जब ये पूछते हैं, जब ये कहते हैं कि प्रकाश, हाइगेंस कहता है कि प्रकाश तरंग है, तो न्यूटन कहते हैं, न्यूटन वाला आदमी कहता है कि जब तरंग है तो कुछ पहाड़ का पीछे परछाई क्यों। पीछे पहाड़ जब ऊंचा चीज पर तो उसका परछाई नहीं ना बनना चाहिए जी, पीछे परछाई क्यों। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों खत्म, दोनों मर गए। आदमी मरने से उनका सिद्धांत तो जिंदा था, सिद्धांत आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं। न्यूटन और हाइगेंस कब के खत्म हो गए, लेकिन आप सिद्धांत तो पढ़ते ही हैं और वो सब पढ़ता है। तो इसीलिए सिद्धांत में ज़्यादातर दोनों खत्म हो गए। उसके बाद भी सब यही जानता रहा कि प्रकाश कण है। ज़्यादातर लोग कहते रहे प्रकाश कण है। और 1800 से 1850 56 ईस्वी तक यह किताब में भी पढ़ाया गया कि प्रकाश कण है और यह सीधी रेखा में गमन कर। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डी ब्रॉगली। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, डी ब्रॉगली। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डी ब्रॉगली, जिनका नाम है डी ब्रॉगली। इसने बोला कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। उसने बोला कि कण और तरंग दोनों है, क्योंकि यह ऐसे भी गमन करता है और ऐसे भी गमन करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। डी ब्रॉगली के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है, कण है, तरंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको आ सकती है कि प्रकाश क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन प्रकाश क्या है। सबसे पहले आपने प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँख की देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद आपने न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो न्यूटन ने सबसे पहले सिद्धांत दिया जिसने बोला कि प्रकाश कण है। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आया जिनका नाम है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। कैसे है, क्यों है, आपको पूरा बताया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रकाश क्या है। प्रकाश है ऑप्शन ए कण, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रकाश, डी ब्रॉगली ने द्वैत सिद्धांत दिया। द्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। प्रकाश कण और तरंग दोनों है। आज के क्लास में से आपका 1 नंबर क्लियर हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो में मिलते रहेंगे। आपके अगला इसके प्रकाश के परिवर्तन में ही आगे की वीडियो बनाया जाएगा जल्द ही। जब तक ये वीडियो को देखें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।